मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब में डेविड जे शार्ट्सिनो ने जो 4 नंबर का चैप्टर दिया है यह है हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचे। जीवन में अगर हमें सफल बनना है, जीवन में अगर हमें बड़ा बनना है तो यह बनने के लिए हमारी सोच महत्वपूर्ण है। जब तक हमारी सोच सफल वाली नहीं है, जब तक हमारी सोच बड़ा बनने वाली नहीं है, तब तक हम बड़े नहीं बन सकते। इसीलिए डेविड जे शार्ट्सिनो ने कहा हुआ है हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचे। जीवन में बड़ा बनने के लिए हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो यह सोच हमारी सोच हम किस तरह से बड़ी बना सकते हैं, यह यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर डेविड जे शार्ट्सिनो ने सबसे पहले कहा हुआ है अवर ब्रेन डजंट थिंक इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बट इट थिंक्स इन पिक्चर्स एंड इमेजेस। भगवान ने हमें यह जो ब्रेन दिया हुआ है, यह ब्रेन शब्दों के और वाक्यों का अर्थ नहीं लगा सकता। यानी यह जो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, हम जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं, इनके पीछे जो अर्थ है यह अर्थ वह लगाता है। देखिए, हर शब्द के पीछे एक पिक्चर है, हर शब्द के पीछे एक इमेज है, हर वाक्य के पीछे एक पिक्चर छिपा होता है। हमारे दृष्टि से शब्द और वाक्यों का कोई उपयोग नहीं है, बल्कि इनके पीछे क्या छिपा हुआ है, इनके पीछे क्या बात छुपी हुई है, यह महत्वपूर्ण होता है। एवरी वर्ड एंड सेंटेंस हैज इट्स पिक्चर एंड इमेज। हमारे पास जो भी शब्द है एक इमेज छिपी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं तो जब हम हाथी यह शब्द कहते हैं, इस शब्द के पीछे जो पिक्चर छिपा हुआ है, जो इमेज छिपी हुई है, यह महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही हमें कोई कहता है हाथी आया, तो उसका पिक्चर हमारी दिमाग में क्रिएट होता है, उसकी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है। इस तरह से यह शब्द और वाक्य काम करते हैं। तो यहाँ पर डेविड जे शार्ट्स यह कहते इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल्स, निगेटिव फीलिंग। यह निगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग किस तरह से आती है यह देखते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे सामने एक समस्या है, यह जब भी हम कहते हैं तो प्रॉब्लम का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा संकट है। लेकिन प्रॉब्लम के बजाय अगर हम कहते हैं वी हैव ए चैलेंज, हमारे सामने एक चैलेंज है, तो चैलेंज दूर करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। यह निगेटिव फीलिंग है, वह पॉजिटिव फीलिंग है। वी हैव स्पेंड मोर, हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया हुआ है। पैसा खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, वह रिटर्न मिलने वाला नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों को कहते हैं वी हैव मोर इन्वेस्टेड, जैसे ही हम कहते हैं हमने बहुत निवेश कर दिया हुआ है, तो निवेश करने से इसका हमें जीवन में, इसका फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलने वाला है। उसी के साथ इट्स नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है, यह काम करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, यह कहते हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव फीलिंग आता है। लेकिन इसके बजाय अगर हम कहते हैं लेट्स ट्राई अगेन, हम फिर से प्रयास करते हैं, यह जब हम कहते हैं तो इससे जो फीलिंग मिलती है वह पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। देयर इज नो बेनिफिट, इससे कोई फायदा नहीं है, यह सिर्फ नुकसानदायक है, यह नुकसान करने वाला है, इससे निगेटिव फीलिंग आती है। लेकिन इसके बजाय अगर हम कहते हैं इट्स विल बी बेनिफिशियल, यह फ्यूचर में हमें फायदा देने वाला है, यह जब हम कहते हैं तो इससे जो फीलिंग मिलती है यह पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, हम जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं, यह वाक्य किस तरह के होने चाहिए, यह हमें अच्छी तरह से सीखना होगा और इस पर हमें अच्छी तरह से काम करना होगा। हम लोगों के मन में पॉजिटिव फीलिंग भर रहे हैं या निगेटिव फीलिंग भर रहे हैं, हमें यह अच्छी तरह से देखना होगा।